वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। देखिए रिजल्ट आपका जो है अक्टूबर में यानी कि इसी महीने में आपका जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। और देखिए अभी आपका जो ना ही रोस्टर तैयार हुआ है, जो 65% आरक्षण मामला था उसे समाप्त कर दिया गया है और 50% आरक्षण पे आपका जो है रोस्टर जो है जारी किया जाएगा। तो वो अभी थोड़ा सा समय लगेगा उसको आने में, और साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है तो रिजल्ट में भी अभी समय है। और आपको बता दें आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे कि किन कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। और आपका कितना नंबर है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहेंगे। और खासकर यहाँ पे ध्यान देंगे जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, साथ ही साथ जो बिहार की महिलाएं हैं, यानी कि डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा और उससे जो है आप जो है परिचित रहिएगा। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसको आपको बनवाना है और यदि नहीं आपने बनवाया तो उसको बनवा लीजिएगा। चलिए एक बार देखते हैं। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। सबसे पहले नंबर पे अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, यानी कि जो मोबाइल नंबर है और आधार कार्ड है, ठीक है, दोनों आपस में लिंक होनी चाहिए। और उसकी जो है ओटीपी के लिए, यानी कि आपको बता दें जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो उस टाइम पे आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपका, ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर आपका जो है उसमें लिंक होगा उसी पे आपका एक ओटीपी जाएगा, ठीक है, और वही ओटीपी आपसे मांगा जाएगा। तो उस टाइम पे आपके पास वो मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका चीज़ ये यानी कि आधार कार्ड चाहिए आपके पास। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे कि आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, ठीक है, यानी कि 4 या 5 आपको जो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए। उसको भी आप अपने पास रखिएगा, यानी कि प्रेजेंट टाइम का, ठीक है, होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो प्रवेश पत्र यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिया है उसका जो है एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप एडमिट कार्ड अपने पास रखिएगा, ठीक, ओरिजिनल भी चाहिए और आप जो है उसका जो है एक छाया प्रत भी आपके पास होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आपका एडमिट कार्ड आपके पास रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे उसके बाद यहाँ पे आवेदन प्रपत्र, ठीक है, यानी कि आवेदन जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो प्रिंट आउट आपको दिया गया था वो आपके पास होना चाहिए, ठीक, यानी कि आवेदन वाला जिसपे सारे डिटेल्स होंगे, हाई स्कूल के, इंटर के, फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, डीएलएड होगा या बीएड होगा, जो भी चीज़ें हैं, यानी कि आवेदन वाला जो है आपके पास होना चाहिए प्रिंट आउट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का, यानी कि हाई स्कूल का आपका मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होने चाहिए, अन्यथा आप बाहर कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं लिया था उसको जा करके अपने स्कूल से जो है उसको ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर और आएंगे नीचे तो देखेंगे आप जो है यहाँ पे 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जैसे यहाँ पे हाई स्कूल के लिए बताया गया है कि हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसी प्रकार से यहाँ पे 12वीं का मार्कशीट और जो है यहाँ पे 12वीं का सर्टिफिकेट, मतलब कि आपके पास दोनों होने चाहिए। अब तो आपका जो है दोनों मतलब कि एक ही में है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में है, ठीक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री आपके पास होनी चाहिए। देखिए डिग्री, कुछ कैंडिडेट का कमेंट्स आ रहे थे कि क्या डिग्री ये कंपलसरी है, तो बिल्कुल यहाँ पे डिग्री भी आपसे मांगी जाएगी, ठीक है, यानी कि स्नातक का मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए परास्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट है, यानी कि परास्नातक की बात करें, मार्कशीट और एवं डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कॉलेज से नहीं लिया है या जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, उससे आप संपर्क करिए, वहाँ से संपर्क करिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यानी कि डिग्री वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अगर कॉलेज वाले कुछ कहते हैं तो आप जिस डिग्री से आपका जो विद्यालय संबंध हो, जुड़ा हो, जिस यूनिवर्सिटी से, आप उसी यूनिवर्सिटी में जाइए और अपना जो है वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका बीएड हो गया, डीएलएड हो गया और एमएड हो गया, यानी कि मार्कशीट एवं डिग्री इनका भी चाहिए, चाहे आपने बीएड किया हुआ है या आपने डीएलएड किया हुआ है या आपने एमएड किया हुआ है, ठीक है, सभी के यहाँ पे मार्कशीट एवं डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये कंपलसरी है डिग्री, जो बात कर रहे हैं यहाँ पे डिग्री सभी के लिए कंपलसरी है। अब कुछ कैंडिडेट का कहना योग्य है अगर डिग्री नहीं मिला तो क्या करेंगे, ठीक है, तो आप कॉलेज से बात करिए वहाँ पे कॉलेज पे कि आप डिग्री जो है बहुत ही ज़रूरी है, ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, सारी चीज़ आप बताइए, वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर वो नहीं
देते हैं तो आप अपना जिस यूनिवर्सिटी से आपका विद्यालय मतलब कि संबंध है, जिससे जुड़ा हुआ है, वहाँ से आप संपर्क। सीटेट की अगर बात करें यहाँ पे जो काफ़ी बड़ा यहाँ पे सवाल है कि सीटेट या स्टेट, ठीक है, आपका सीटेट और या स्टेट की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पे सीटेट को लेकर के अगर बात करें, जो अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं, आपके सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए। ठीक, और जो यस स्टेट वाली जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं यस स्टेट में, उनको जो है 75 मार्क्स होने चाहिए। ठीक, यानी कि 75 नंबर इनका यस स्टेट में होना चाहिए, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट सीटेट वाले हैं उनका जो है 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका इतना मार्क्स है तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहिएगा, अन्यथा आपका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। आप लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से कैंडिडेट टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाहर किए जा रहे हैं, कहीं ऐसी नौबत न आ जाए कि इसी तरह से आपको भी बाहर कर दिया जाए। अगर आपके सीटेट में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं मेल और फीमेल, वो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सीटेट में 90 मार्क्स और यह स्टेट में जो है 75 मार्क्स आपके होने चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, यहाँ पर सीटेट को लेकर के इतना ही चीज़ें बतानी थी। मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट आप जरूर उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए, और ये आपको डाउनलोड कहाँ से करने को मिलेगा, आप वहाँ पर जाइएगा डिजी लॉकर से। ठीक है, वहाँ से जाइएगा, एक ऐप है वहाँ से जाइएगा डिजी लॉकर से, आपको जो है सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट है, बिहार के कैंडिडेट हैं, ठीक है, बिहार के लिए कंपलसरी है, लेकिन सभी लोग यहाँ पे अगर जाति प्रमाण पत्र है तो ज़रूर अपने पास रखेंगे, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हो क्यों ना हो। ठीक, आप अपनी सुविधा के लिए आप इसे ज़रूर रखिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए निवास प्रमाण पत्र, ध्यान दीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र ये भी कंपलसरी है सभी के लिए, यानी कि आपको बता दें। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का सवाल ये था कि क्या निवास प्रमाण पत्र जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको भी चाहिए या सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को। देखिए बिहार के कैंडिडेट को तो चाहिए ही, ठीक है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको भी जो है निवास प्रमाण पत्र अपने पास जरूर रखना चाहिए। ठीक है, कभी भी वो मांग भी सकते हैं आपसे, तो आपके पास रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आय प्रमाण पत्र की बात करें तो आय प्रमाण पत्र यहाँ पे जो है आप बनवा के रखिएगा जो भी कैंडिडेट होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ओबीसी एनसीएल की अगर बात करें, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र है आपका ओबीसी एनसीएल का, वो आप जरूर बनवा के रखिएगा। देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, अगर आप किसी भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी आरक्षण का आप लाभ ले रहे हैं, तो आपके पास आरक्षण मतलब कि आपने अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपने उस कॉलम में दावा नहीं किया है, आपने उसे फिलअप नहीं किया है, तो कोई भी आपको आरक्षण का लाभ दिए नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और इसमें कोई भी यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं चलने वाली है। तो इसलिए अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपने आरक्षण का दावा किया है तो अभी जाकर के आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला है यहाँ पे दिव्यांगता सर्टिफिकेट, ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट इस बार क्या हुआ था कि जब टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती कराई गई थी कि जो कैंडिडेट दिव्यांग नहीं थे यानी कि विकलांग नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो है सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके नौकरी कर रहे थे, तो उनके लिए भी नोटिस जारी किया गया था और उनको भी जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। तो देखिए आप किसी भी तरह से अगर आप फर्जी काम करेंगे तो आगे चल करके आप ही को दिक्कत होगा। तो इसलिए फर्जी वाले जितने भी अगर कैंडिडेट हैं, अगर फर्जी आप चाहते हैं तो मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपका गलती से अगर सिलेक्शन भी हो गया तो आगे चल करके आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, कई सारी समस्याएं आपके ऊपर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईडी कार्ड में अगर बात करें, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ये आईडी के तौर पे आपके पास होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पे अगले में जो है ये दिया गया है कि बैंक का पासबुक और चेकबुक, ठीक है, यानी कि बैंक पासबुक, उसके बाद आपके पास चेकबुक भी रहना चाहिए। अब जिनके पास चेकबुक नहीं है वो अप्लाई कर लें, मतलब कि उसे बैंक से संपर्क करें और वहाँ पे अप्लाई कर दें चेकबुक के लिए, जो है कि पिछली बार तो आपसे मांगा गया था टीआरई 1 और टीआरई 2.2 में, तो इस बार भी मांगने की संभावनाएं हैं, तो आप उससे ज़रूर बना रखिए। क्यों जोखिम हम लें, अगर आप बनवा लेंगे तो सही होगा। देखिए यहाँ पे किसी भी बैंक का यहाँ पे चलेगा, ठीक है, वैसे SBI का रहता है तो और सही रहता है, लेकिन अगर आपके पास जो भी है तो आप उसे जो है ज़रूर लेके जाइएगा। हमने जितने भी प्रमाण पत्र आपको बताए हैं, ठीक है, या जितने भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो प्रमाण पत्र फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे अपलोड किया है, वो सभी प्रमाण पत्रों पर जो है BPSC का जो है वाटर मार्क होना चाहिए।
तो आपके जो बीपीएससी का वाटर मार्क जरूरी है। देखिए बीपीएससी की तरफ से आपको एक अपडेट दी जाएगी कि जब भी वाटर मार्क यानी कि जो भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपने डॉक्यूमेंट लगाए, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड जो भी है, डीएलएड, ठीक है, सभी पे बीपीएससी का एक लोगो होगा, वो आपका जो है सभी प्रमाण पत्रों पे आपको देखने को मिलेगा। ये अभी लगा नहीं है, ठीक है, वो जब लग जाएगा वाटरमार्क तो आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए आवश्यक सूचना में देखिए जाति, निवास, आय, ओबीसी, एनसीएल वर्तमान समय का होना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 महीने का जो है 6 महीने के अंदर का है तो ठीक है, ठीक, और सभी कागजात जल्द बनवा लें, अन्यथा आप डीबी से बाहर कर दिए जाएंगे। एक बात और भी है यहाँ पे, जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनका जाति, निवास, आय, ठीक है, तथा ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम यानी कि जन्म देने वाले पिता का नाम होना अनिवार्य है, ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनका जो जाति, निवास, आय तथा ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम यानी कि जन्म देने वाले पिता का नाम होना अनिवार्य। देखिए जिनका भी मतलब कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये एक बार बन जाता है तो हमेशा वो काम आता है, जबकि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा जिनका भी है। तो आप सभी जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं उसको ज़रूर एक जगह कहीं कॉपी पे नोट करके रखिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो सही है, अगर नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए। और उसके बाद से एक बात और समझिएगा, अगर आपको लगता है कि विद्यालय से या विद्यालय वाले दे नहीं रहे हैं प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट, तो आप उसे जा कर के जो है बात करिए अच्छे से और वहाँ से बोलिए कि हमें ज़रूरत है, तो वो आपको ज़रूर देंगे, या तो कोई कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे, या जिस यूनिवर्सिटी से आपका विद्यालय संबंधित है वहाँ पर जाइए, आपको जो है वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा, जो यहाँ पे वाटर मार्क वाली बात चल रही थी कि वाटर मार्क सभी प्रमाण पत्र पे रहेगा, देखिए ये बीपीएससी का वाटर मार्क है, यानी कि ये लोगो है और यही प्रमाण पत्र पर मान लीजिए आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है उसी पे ये वाटर मार्क लगा होगा, ठीक है। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम पर आपने हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, डीएलएड का या बीएड का, एमएड का जो भी प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया है सभी पे बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा। और ये आपको ऑफिशियल साइट पे मिलेगी, जब मिलेगी यानी कि अभी आया नहीं है, जब आएगा तो हम जरूर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी और देखिए आप ही की सुविधा के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करिएगा और ताकि वहाँ पे मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत न होने पाए। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।